बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 बातें जो ज़िंदगी में बहुत ही फ़ायदेमंद है। नंबर 1, अगर खुशी चाहते हो तो वक्त पर इबादत करो। 2, अगर चेहरे पर रौनक चाहते हो तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ो। 3, अगर सुकून चाहते हो तो कुरान की तिलावत करो। 4, अगर सेहत चाहते हो तो रोज़ा रखो। 5, अगर मुसीबत का हल चाहते हो तो इस्तिग़फ़ार पढ़ो। 6, अगर बरकत चाहते हो तो दुरूद पाक पढ़ो। नंबर 7, अगर मुश्किलात ख़त्म करना चाहते हो तो ला हौल वला कुव्वत पढ़ा करो। नंबर 8, अगर गमों से निजात चाहते हो तो दुआ मांगो। 3 चीज़ें जलील करती है, चोरी, चुगली और झूठ। 3 चीज़ें पाक रखो, जिस्म, जुबान और लिबास। 3 चीज़ें हमेशा याद रखो, मौत, एहसास और नसीहत। 3 चीज़ें काबू में रखो, जुबान, नफ्स और गुस्सा। 3 चीज़ें अदब से पढ़ो, कुरान, दरूद और नमाज। 3 चीज़ें छोटी ना समझो, फ़र्ज, कर्ज और मर्ज। ज़िंदगी गुजारने के 6 असूल। नंबर 1, दुआ करने से पहले यकीन करना सीखो। नंबर 2, बोलने से पहले सुनना सीखो। नंबर 3, खर्च करने से पहले कमाना सीखो। 4, लिखने से पहले सोचना सीखो। नंबर 5, इरादा कैंसिल करने से पहले एक बार और कोशिश करके देखो। नंबर 6, मरने से पहले जीना सीखो। 7 लोगों के सामने 7 किस्म के बातों से परहेज करो। नंबर 1, गरीबों के सामने अपने दौलत की बातें मत करो। नंबर 2, बीमार के सामने अपनी सेहत और तंदुरुस्ती की बातें मत करो। 3, कमज़ोर के आगे अपनी ताकत का इजहार मत करो। 4, कैदी के सामने अपने आज़ादी का फ़ख्र न करो। नंबर 5, रंजीदा और अफसरदा के सामने अपनी खुशी का इजहार न करो। नंबर 6, बे औलाद के सामने अपने औलाद का बात न करो। नंबर 7, यतीम के सामने अपने माँ बाप की बातें मत करो। 3 चीज़ें पर्दा चाहती है, खाना, औरत और दौलत। 3 चीज़ें इंसान को ज़िंदगी में एक बार मिलती है, वालिदैन, हुस्न और जवानी। 3 चीज़ें हर एक की अलग होती है, सूरत, सीरत और किस्मत। 3 चीज़ें हाफिज को ताकत देती है, रोज़ा, मिसवाक और कुरान की तिलावत। 3 चीज़ें इंसान को तबाह कर देती है, लालच, हसद और गम। हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, 6 चीज़ों की शिकायत कभी मत करना। नंबर 1, अपनी किस्मत की। नंबर 2, औलाद के सामने अपने बड़ों की। नंबर 3, अपना खुद का मकान होते हुए भी तंगी की। नंबर 4, भूल कर भी अपने माँ बाप और उस्ताद की। नंबर 5, गैर के सामने अपने दोस्त की। नंबर 6, रुखसत करने के बाद अपने मेहमान की। 10 गुनहगार औरत। नंबर 1, बेपर्दा औरत। 2, तेज जुबान वाली औरत। 3, हर वक्त मौत मांगने वाली औरत। 4, दिन का मजाक उड़ाने वाली औरत। 5, चुगलखोर औरत। 6, एहसान जताने वाली औरत। 7, शौहर की नाफरमान औरत। 8, गीबत करने वाली औरत। 9, बाल खोलकर चलने वाली औरत। 10, बगैर ज़रूरत के घर से निकलने वाली औरत। सब्र, शुक्र और जिक्र बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं। सब्र मुश्किल को टालता है, जिक्र दर्जात को बुलंद करता है, शुक्र नेमत को बढ़ाता है। कुरान पाक की सूरत और उनकी फजीलतें। सूरह मुज़म्मिल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए है। सूरह फातिहा अल्लाह के गजब से बचाती है। सूरह यासीन क़यामत के दिन प्यास से बचाएगी।
सूर्य वाक़या फ़िक्र फाका से बचाएगी। सूर्य मुल्क अज़ाब कब्र से बचाती है। सूर्य कौशल दुश्मनों की दुश्मनी से बचाती है। सूर्य काफिरून मौत के वक्त कुफ्र से बचाती है। सूर्य फलक हादसों से बचाती है। सूर्य वलनास वसवसों से बचाती है। 3 वजीफे आपका मुकद्दर बदल सकते हैं। नंबर 1 तीसरे कलमे की कसरत, 2 दरूद पाक की कसरत, 3 इस्तग़फ़ार की कसरत। नमाज में दिल लगाने के तरीके। जब नमाज शुरू करो तो ज़मीन को देखो, क्योंकि मरने के बाद इसी ज़मीन के अंदर जाना है। रुकू करो तो पाँव को देखो, क्योंकि हमारी जान पाँव से ही निकलेगी। जब सजदा करो तो नाक की तरफ देखो, क्योंकि मरने के बाद सबसे पहले नाक ही खत्म होती है। और जब बैठ जाओ तो नज़रें झोली में होनी चाहिए, क्योंकि खाली झोली दुनिया से जानी है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि औरत पर तमाम लोगों में से हक सबसे ज़्यादा किसका है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत पर सबसे ज़्यादा हक उसके शौहर का है। फिर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, मर्द पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द पर सबसे ज़्यादा हक उसकी माँ का है।